Good morning, students. I welcome you all in the political science session. Today I am going to start with the sixth part of the lesson number 5. Till that, I have uploaded fifth part, means 5 parts of the lesson number 5 to the YouTube. You can subscribe my YouTube channel, Education is Strength. So once you get subscribed, you will get all my videos of political science 12th standard. Now let's start with the special institutional mechanisms. This is the last part of this lesson. Now let's start with it. First of all, we have to see that what does it mean by special institutional mechanism. Fine. सो इसको हम मराठी में बोलते हैं मराठीत आपण याला म्हणतो विशेष संस्थात्मक यंत्रणा. मीन्स few processes are there, few procedures are there in which we have got a special mechanism. Mechanism means what? Procedures. Fine. So that procedure we have, but for whom? किसके लिए ये सब प्रोसीजर है? हमने ये जो प्रोसीजर की है, मतलब गवर्नमेंट ने ये जो कुछ प्रोसीजर इम्प्लीमेंट की है, ये किसके लिए है, किन के लिए है? तो ये प्रोसीजर है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. फाइन, लेट मी गो इन द डीप. If you have textbook page number 56, open page number 56. I am talking about special institutional mechanisms. Okay, now let's see. The benefits of good governance must be available to all the sections of the society. ये क्या देखा हमने, जो गुड गवर्नेंस है इसके बेनिफिट्स किसको मिलने चाहिए? टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. मतलब फ्रॉम पुअर टू रिच पीपल, ईच एंड एवरी पर्सन दे हैव टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस. फाइन. जो गवर्नेंस है, जो ये राज्य कारभार है, इसका जो बेनिफिट है, उपयोग है, ये सबको होना चाहिए. मतलब गरीब से लेकर अमीर लोगों तक ये इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए. ये मैकेनिज़्म का ये एक विशेष यंत्रणा दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स टू सर्टन डिसएडवांटेज्ड to certain disadvantaged sections of the society. Means what? Certain disadvantaged society means what? Let's see. अभी देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग हमें प्रोविजंस दी है, आर्टिकल्स दी है, एज वेल एज हमें कुछ ऐसे क्या बोल सकते हैं हम, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स. सेफ गार्ड्स मीन्स कुछ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे तरतूदी दी गई है. तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं हम? जो दुर्बल लोग हैं, जो दुर्बल घटक है इस समाज में. दुर्बल मतलब कौन? जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल है, और जो हम बोल सकते गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन, कुछ सेफगार्ड करके दिया है गवर्नमेंट ने. तो वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कुछ प्रोविजंस है, उसका लाभ किसको होना चाहिए? जो गरीब लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको मिलना चाहिए. Besides the safeguards provided for them, the government has created several commissions to safeguard the rights of different sections of the society. अभी सोसाइटी में जो कुछ डिफरेंट सेक्शंस है, सेक्शंस मीन्स व्हाट? एज आई टोल्ड यू दैट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वी कैन से द SC, ST, OBC, NT, ENT. सो ये जो कुछ कास्ट है, ये जो सेक्शंस है, इनको खुद के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफगार्ड दी है गवर्नमेंट ने. ये गवर्नमेंट को किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया. तो वो क्या कर सकते हैं? इसका लाभ ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, reservation has been given to the
SC, ST, OBC people in education as well as in job, if they want to seek any job, if they want to take admission in good college, so that time one reservation quota is there for these people, for this disadvantaged section. So in that way the government machineries they are working, the government institutions they are working. Are you getting me what I am trying to tell you? क्या कर रहे हैं हम लोग? रिजर्वेशन दे रहे, ये सभी जो वीक सेक्शन है, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन है, उनको क्या कर रहे हैं हम? ये अलग अलग जो सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशंस ने गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स. मराठी में हमने क्या देखा? विशेष संस्थात्मक यंत्रणा, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है. ये ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस कैसे है? स्पेशल लोगों के लिए. स्पेशल मतलब वीकन लोग, देन वीकर सेक्शन वी कैन से. वीकर मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. सो this lesson is deals about the special institutional mechanism. Now we'll see one by one. Very first is National Commission for Scheduled Caste. अभी हमने क्या देखा? ये जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, SC कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके लिए कुछ उनके राइट्स सेफगार्ड करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी इमर्ज करने के लिए और अपॉर्चुनिटी नए नए देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं. तो उसमें से पहला स्टेप्स कौन सा है? टू प्रोवाइड देम स्पेशल सेफगार्ड्स. फाइन. सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, लेट्स सी इन दैट व्हाट इज़ दैट. अभी ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये किसके लिए काम करता है? ये SC शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए काम करता है. सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट डील्स विथ मैटर्स related to the safeguards provided under the Constitution and inquire into specific complaints relating to deprivation of rights of scheduled caste community. अभी यहाँ पे क्या है? deprivation means what? जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, जिनको जॉब नहीं मिल रहे, जिनको ये सारे जो अधिकार है इनसे वंचित किया जाता है. वंचित को शब्द है डिप्रिवेशन. इनको वहाँ से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि तुम SC हो, तुम गरीब हो, आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए अगर उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है, रिजर्वेशन उनको ठुकरा रहा है, तो इसके लिए कौन काम करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये काम करता है. अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम. डील्स विथ मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, उस पर ध्यान रखना है. सेकेंड, टू एनक्वायर अबाउट स्पेसिफिक कंप्लेंट्स. अगर किसी SC कैटेगरी के लोगों ने और किसी पर्सन ने कुछ कंप्लेंट दर्ज की है, जैसे हमने देखा है लोकपाल और लोकायुक्त, ये जो लोग हैं उन पे, उनके तरफ और उनके पास हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. अगर किसी का राइट्स वायलेट होता है, अगर किसी का करप्शन हो रहा है किसी मैटर में, अगर कोई ऑफिशियल सुन नहीं रहा है, कोई रिप्रेजेंटेटिव हम कॉमन सिटीजन्स की सुन नहीं रहा है, तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट कर सकते हैं. यहाँ पे भी सेम है. अगर SC लोगों के आप उनको वंचित करते हो उनके अधिकारों से, तो क्या किया जाता है? ये नेशनल कमीशन उस पर इंक्वायरी बैठाता है, वहाँ पे इंक्वायरी होती है और उनको जो कुछ अधिकार है वो उनको मिल जाते हैं. सेकेंड थिंग, सेम लाइक नेशनल कमीशन. सी, यू कैन टेक द पिक ऑफ इट. दिस इज़ द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन of National Commission. Then who were the members and who was the chairperson and other thing. You can take pics and you can read it afterward. Fine. Very last line is very important. The National Commission for Scheduled Castes is an Indian constitutional body established with a view to provide safeguards against their exploitation. Against their exploitation. अगर कहाँ पे exploitation हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ कौन काम करता है?
ये नेशनल कमीशन है, ये इन पे इंक्वायरी बिठाता है और मसला सॉल्व करता है, ठीक है। विद दिस अमेंडमेंट, ये देखो अमेंडमेंट भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए थे। अमेंडमेंट मीन्स व्हाट, चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाज रिप्लेस्ड बाय 2 separate commissions, namely the National Commission for Scheduled Caste, that is NCSC, and the National Commission for Scheduled Tribes and NCST। ये कुछ चेंजेस किए गए हैं, आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तरह से देख सकते हैं। दिस इज़ द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Yeah, next is National Commission for Scheduled Tribes. Now it deals with matters related to safeguards provided under the Constitution and inquire into specific complaints relating to deprivation of the rights of the scheduled tribe community. The same thing. ये देखो हमने देखा है, ये NCST इसका रीनेम हुआ है। फाइन, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ये NCST, ये रीनेम किया गया नाम है। फाइन, तो अभी इसका काम क्या है NCST का? ये भी सेम काम करता है, मतलब जो हमने शेड्यूल कास्ट में देखा, सेम प्रोसीजर इज बिन लेड इनटू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। अगर किसी को कुछ इंक्वायरी बिठाई है और किसी का कंप्लेंट है कि हमारे ट्राइबल्स को, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स को लोग ये नहीं करते, मतलब रिजर्वेशन जो तय किया गया है वो नहीं दे रहे हैं, हमें डिप्राइव किया गया है। डिप्राइव मीन्स वंचित किया गया है, एजुकेशन में वंचित किया गया है। हमें अगर उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में उनको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर MPSC UPSC एग्ज़ाम हो रही है और उसमें अगर इनको वंचित किया जाता है तो इसके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और इनके कंप्लेंट को कौन सॉल्व करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फाइन, अगेन हियर few extra information has been mentioned. You can see National Commission for Scheduled Tribe, यहाँ पे दिया है कब अमेंडमेंट हुआ, February 2004 and other things has been mentioned. This is for extra information. Okay, this PPT has been made of my one student, that is Siddhi Hedge. She has made it very nicely, very beautifully. She has mentioned each and every information regarding the special institutional mechanism. So I appreciate her. See, this is the extra information. Now next is National Human Rights Commission. Okay. अभी हमने देखा शेड्यूल कास्ट के अगर कुछ प्रॉब्लम है, शेड्यूल ट्राइब्स के प्रॉब्लम है, तो वो कमीशन वहाँ पे सॉल्व करते हैं। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मीन्स व्हाट, ह्यूमन के जो कुछ राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वैसे ह्यूमन राइट्स भी है। तो वो अगर वायलेट होते तो कौन काम करता है? ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल, ये सारे सेंट्रल है, केंद्र सरकार के सारे कमीशन से। So it deals with protection of rights relating to life, liberty, equality, dignity guaranteed by the Constitution. अभी हम एक एग्जाम्पल देंगे, ये डील किस को करता है? लाइफ, लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स व्हाट्स? फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। अभी ये देखो सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमें इक्वालिटी दी है, सभी जगह इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, सबको क्या देना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर किसी कंपनी में जब जॉब पे अपॉइंट किया जाता है और उसमें अगर ये किया जाता है, डिस्टिंग्विश किया जाता है मेल और फीमेल में, तो ये क्या है? ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। जितना राइट मेल को है उतना ही राइट फीमेल को भी है। तो उस जगह पूरा इक्वालिटी हम क्या करें? वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इक्वालिटी, फाइन, एंड दैट नेशनल ह्यूमन राइट्स आर वर्किंग फॉर दैट। इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया। लिबर्टी इसमें हम देख सकते हैं, अगर इफ़ वी वांट टू गो अगेंस्ट समथिंग,
For example, Maratha Morcha. Okay, if I want to go and join Maratha Kranti Morcha, I can join because this is a freedom given by constitution that we can do agitations, we can do morchas, we can go for the movements. And if someone is trying to suppress that agitation, then it's go against the human rights. अगर कोई आया और सब जो हमारा मोर्चा है और जो कुछ हम मूवमेंट कर रहे उस पर गोलीबारी की और उस पर कुछ लाठी हल्ला किया, लाठी चार्ज किया, तो ये क्या है, इसके खिलाफ है. तो इसका जो काम है वो कौन कर सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है वो इसके खिलाफ जा सकता है और ये सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यू विल गेट फंक्शन ऑफ दैट कमीशन इन द नेम ओनली. आपको इसके नाम में ही इसका फंक्शन पता चलेगा, प्रोसीजर पता चलेगी क्या है, ये किसके लिए काम करता है. ऑब्वियसली इट इज़ वर्किंग फॉर वुमन, इट इज़ वर्किंग फॉर द डिग्निटी ऑफ वुमन, इट इज़ वर्किंग फॉर द इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ वुमन. फाइन. So this was created to facilitate the redressal of grievances and accelerate socio-economic development of women. Fine. ये आयोग जो है, ये कमीशन जो है, ये किसके लिए काम करता है, जो महिलाओं के जो कुछ कंप्लेंट्स है, ग्रीवियंसेस मीन्स व्हाट, कंप्लेंट्स, वो रीड्रेसल करने का काम करते हैं. रीड्रेसल मीन्स व्हाट, टू सॉल्व. फाइन. So whatever complaints are there, whatever grievances are there of women, they are trying to redressal, they are trying to solve and accelerate socio-economic development. और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जो हम बोलते हैं डेवलपमेंट, विकास, उसको एक चालना देने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है. नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. अभी in the title only you will get the meaning or the function. It is all about child development. Just a minute, students. Before that, if you want this extra information, you just take it out. National Commission for Women, it is known as NCW. Generally consider the advising the government on policy matters affecting women. वुमेन के खिलाफ जो कुछ मैटर्स होते हैं उसको कंप्लेंट लेना और उसको सॉल्व करना, ये काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर NCW का है, वुमेन. इट एस्टैब्लिश इन जनवरी 1992 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, यू जस्ट टेक द पिक और फोटो ऑफ इट. Okay, now we'll move towards the next fifth point, National Commission for the Protection of Child Rights. हमने सबने देखा है, चाइल्ड लेबर के बारे में सुना है, टीवी में भी देखा है, पढ़ा है. तो ये जो कमीशन है ये किसके लिए काम करता है, टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट्स. बच्चों के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमीशन काम करता है. इट सीक्स टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड child rights in the country. The commission defines a child as a person in the 0 to 80 years of age group. मतलब जो इन्फेंट बच्चा है, मतलब जो अभी बॉर्न हुआ बच्चा है, वहाँ से लेकर 18th एज ग्रुप तक, ये जो एज स्पैन है 0 to 18. फाइन. तो उसको हम किस में ऐड करते हैं, इनको हम बच्चे कहते हैं. और बच्चों का डेफिनेशन ही क्या है, टिल द 18th एज दे आर माइनर्स और दे आर कम्स अंडर इन अ माइनॉरिटी. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स ऑल्सो. अभी ये देखो, प्रोटेक्ट राइट में ये भी आता है कि जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है. इट्स अ राइट ऑफ गवर्नमेंट that to provide free and compulsory education to the children till the age of 14. ओके, सो ये एक राइट है. अगर ये कोई वायोलेट कर रहा है तो इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर. ये क्या करेगा, ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा. फाइन.
अगर कोई किसी बच्चे को खुद के घर में काम करने के लिए रख रहा है और होटल्स में, कंपनी में जो छोटे बच्चों को काम करने के लिए रखता है, तो उनके खिलाफ भी ये जो कमीशन है वो आवाज़ उठाता है. You just take the information, the National Commission for the Protection of Rights. This is known as NCPCR. CPCR. ये देखो, ये जो है ना, ये important points. You just go through once. See, deep information will not be asked by us, but at least one should know about this mechanism. One should know about this thing. That's why they have mentioned all these mechanisms or all these institutions and their functions. Let's move towards the next. See, this is also extra information. Take the pic. Sure. Next, National Commission for Backward Classes. Yes, what is there in that? National Commission for Backward Classes. The focus is welfare of socially and economically backward classes. जो socially and economically backward classes है, जिसको हम OBC, BC ऐसे नाम दिए गए हैं, उन लोगों के वेलफेयर के लिए ये कमीशन काम करता है, उनके राइट्स के लिए. इफ़ समवन इज abolishing or someone is violating their rights, that time this commission is working. Let me give you one example. जो दलित लोग होते हैं ना, ये इस कैटेगरी में आते हैं. अगर आप कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, अगर कुछ भी ऐसे अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हो, फाइन, तो उस टाइम ये लोगों को एक राइट दिया गया है कि वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं पुलिस में इनके खिलाफ. मीन्स जो कुछ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, अपशब्द यूज़ कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ इनको राइट दिया गया है कि वो जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते. नेक्स्ट इज, ये स्क्रीनशॉट ले लो, सब दिया गया. अमेंडमेंट कब हुआ है, देन ये एक्ट कब पास हुआ है, बैकवर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993. Then the state shall not discriminate. That is more important. See, this is more important. Discriminate against citizen. Just a minute, students. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, caste, sex, race and place of birth. कोई भी इस बेसिस पे किसी का भी ये नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट? भेदभाव. कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट किसी को भी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इसके वजह से टॉर्चर नहीं कर सकता है, उसमें भेदभाव नहीं ला सकता है. ये मोर इम्पॉर्टेंट है इसमें. दिस इज द लास्ट 3 लाइन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. Now let's see in that it monitors the working of the safeguards for minorities provided in the constitution and by laws enacted by the parliament and the state legislatures. अभी जो minorities है, minorities means who? Various religious people, they are comes under in a minority. For example, Christian, Sikh, Muslim, then Jain people, Buddha people and other religions. If means in our country we have a sovereign kind of constitution, sovereign kind of democracy. We are giving equal importance, we are giving equal treatment to each and every religion, fine. But if someone go against it, if someone violate
their rights also, then they can complain, they can approach to National Commission for Minorities. माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, कायदे लॉ बनाए गए हैं, प्रोविजंस है. तो अगर कोई इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है तो ये लोग वहाँ पे मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं. एंड दे कैन पुट देयर ग्रेवियंसेस इन फ्रंट ऑफ देम. तो अभी पता चला ये सारे जो है ये अलग अलग रिलीजन के एक सिंबल्स है. फाइन. सी नेशनल कमीशन माइनॉरिटी NCM, इसको क्या बोला जाता है? NCM. दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स. अभी माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस, पारसीज. They are minorities in our country. Fine. And we have to safeguard their rights also. We means the Constitution of India. ये देखो, protect the interest of minorities as provided in the Constitution of India and law enacted by the Parliament and state legislature. अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे दंगे फसाद हो सकते हैं. ऑलरेडी वी नो अबाउट द हिंदू मुस्लिम क्राइसिस, द डिस्प्यूट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. सो वन शुड नॉट गो विद दिस क्राइसिस. देन aggrieved person belonging to the minority communities may approach the concerned state minorities commissions for redressal of their grievances. Again the same. Grievances means their complaints, redressal means to solve. To solve their complaints they can approach this commission. ये बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स. डोंट टेक इट वेरी इजीली, टेक इट सीरियसली. फाइन. चलो नेक्स्ट. ये देखो, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन. अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है. National Consumer Dispute Redressal Commission. This provides for a consumer disputes redressal mechanism. अभी ये क्या प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, जो कुछ कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स है, मतलब हमारे आम लोगों के जो हम कंज्यूमर है, इनके जो कुछ वाद विवाद है, इनके जो कुछ मसले मैटर्स है, ये रीड्रेसल का काम करने का काम कौन करता है? ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन. लेट्स सी. इसमें क्या है? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. हाँ, रीड्रेसल कमीशन NCDRC. इसको क्या कहा जाता है? NCDRC, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है. ओके. इंडिया इज़ अ क्वासी judicial commission in India which was set up in 1988 under the Consumer Protection Act. हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है. तो कुछ भी कंज्यूमर के कंप्लेंट्स हो, ग्रीवियंसेस हो, ये रिड्रेसल करने का काम किसको करना पड़ता है? डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को. नाउ यू कैन टेक द इंफॉर्मेशन, मीन्स यू कैन रीड द इंफॉर्मेशन, यू टेक द पिक्स ऑफ इट. Fine. Let's move towards next. Now I am ending with the lecture. That last point, page number 57. The Indian Constitution has laid down the framework of good governance through the fundamental rights and directive principles of state policy. Based on this, the government has tried to develop an institutional framework for good governance. The core of good governance is a citizen-centric approach to administration. It creates an environment wherein all classes of people can develop to their full potential
a responsive, accountable, sustainable and efficient administration for the country is that it's what India seeks to achieve. Let's see. इसमें इन्होंने क्या दिया है कि गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राई किया है. व्हाट दे हैव ट्राई टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, to provide a proper structure of administration, and through that they are maintaining harmony in Indian society. फाइन, उन्होंने क्या दिया है, हमें एक स्ट्रक्चर दिया है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो क्या काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट सोसाइटी में एक हारमोनी बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे हम उसको, गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट रहना चाहिए. इसके लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं. उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं. मीन्स दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो उनका बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें उन्होंने अलग अलग हमें राइट्स दिए हैं, ड्यूटीज़ दिए गए हैं. देन सभी सेक्शन के लोगों के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया है, कुछ सेफगार्ड किया है. जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है उनके लिए भी ये लोग काम कर रहे हैं. एंड लास्ट इज़ व्हाट दे आर मेंशन, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री इज़ व्हाट इंडिया सीक्स टू अचीव. ये सब हम अचीव कर रहे हैं. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन ऑल द meanings or definitions of these words. Means what does it mean by accountability, then responsiveness means what, then efficient administration means what. ये सब हम अचीव कर रहे हैं. मतलब पूरा अचीव नहीं हुआ है, बट स्टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर ट्राइंग टू अचीव ऑल दिस पॉइंट्स. फाइन. एंड हियर इज द एंड ऑफ द लेक्चर or end of this lesson. In the next lecture I will give you the exercises as well as question and answers of this lesson. So today I am going to stop here. Chalo students, then bye bye, be safe, stay safe. Chalo, bye.